हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखने वाले हैं। और आज का सेशन बहुत ही खास, यूनिक और इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का सेशन में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2.2 का क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों कैसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है और क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योगफल, तो सबसे पहले हम लोग को योगफल दिया हुआ है तथा गुणनफल दी हुई है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 1/4 क्या है, 1/4 आपका योगफल हो जाएगा और गुणनफल हो जाएगा -1। तो इसके माध्यम से हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, तो मैं एक शॉर्टकट सा फॉर्मूला यहाँ पे देने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप लोग बहुत ही आसानी से द्विघात बहुपद को निकाल सकते हैं। और नहीं तो योगफल इक्वल टू क्या हो जाता है, b-b/a। ठीक है, गुणनफल क्या हो जाएगा, c/a। तो उस चक्कर में वहां पे दिक्कत हो जाएगा, तो उस दिक्कत को हम लोग सामना नहीं करेंगे और चुटकियों में इस टाइप का क्वेश्चनों को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला यहाँ पे देने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहला बात हम लोग को क्या दे के रखा हुआ है, दे के हम लोग को रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है भाई, चलिए तो दिया हुआ है क्या, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल सबसे पहले दिया हुआ है 1/4 और गुणनफल दिया हुआ है आपका -1। ठीक है, चलिए हल में आते हैं। तो हल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को निकालना है बहुपद। तो बहुपद का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, x² माइनस शून्यकों का योगफल, ठीक है, इंटू x जोड़ शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इक्वल टू में क्या ले लेना है, 0 ले लेना है। तो x² माइनस यहाँ पे क्या होगा, शून्यकों का योगफल। तो योगफल कितना हो जाएगा, योगफल हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स जोड़ गुणनफल कितना हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। तो चलिए इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से करने वाले x², यहाँ से हो जाएगा आपका कितना x/4 और ये -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लोसो ले लेंगे, तो 4 हो जाएगा लोसो, तो 4x² हो जाएगा, -x हो जाएगा। ठीक है, और -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तिरछा गुना कर देते हैं, तो 4x² माइनस x -4 इक्वल टू 0। यही हम लोग का क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। तो सबसे पहला बात यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसको हम लोग लिख लेते हैं, दिया है। ओके, दिया हुआ है। तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल, ठीक है, क्वेश्चन को रीड करने में केयरफुली रखिएगा। शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है, √2 और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 1/3। ठीक है, चलिए तो इतना तो बात समझ में आ गया। अब हम लोग हल में चलेंगे और हल में जाने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग निकालने वाले हैं बहुपद। ठीक है, चलिए बहुपद। तो बहुपद का फॉर्मूला अभी बताएं तो हम लोग क्या हो जाएगा, x² माइनस शून्यकों का योगफल गुना x जोड़ शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो x² यहाँ पे तो x² रहेगा, x² एक संरचना है, ढांचा है। ठीक है, और यहाँ पे शून्यकों का योगफल हो जाएगा आपके कितना, √2 इंटू एक्स जोड़ शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लेने वाले हैं, यहाँ से लोसो लेने वाले हैं 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा -3 √2x और ये जोड़ का 1 इक्वल टू 0। तिरछा गुना कर दीजिए, यहाँ पे 3x² माइनस यहाँ पे 3 √2x जोड़ 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यही होगा हम लोग का बहुपद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, तो दिया हुआ है, तो शून्यकों का योगफल यहाँ पे 0 और शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, यहाँ से √5 हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से क्या करना है, हल करना है। तो हल कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको, चलिए तो हल क्या होगा, यहाँ पे बहुपद को निकालेंगे। ठीक है, बहुपद, तो बहुपद निकाल लेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। बहुपद का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, x² माइनस शून्यकों का योगफल
इंटू एक्स जोड़ शून्यों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही रहेगा और शून्यों का योगफल कितना है यहाँ पे 0 इंटू एक्स जोड़ शून्यों का गुणनफल कितना हो जाएगा √5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। ये हो गया क्या शून्य, ये बहुपद। ठीक है, ये हो गया हम लोग का द्विघात बहुपद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और इसको कैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस चीज को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला बात हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, तो शून्यों का योगफल, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले शून्यों का योगफल दिया हुआ है 1 और शून्यों का गुणनफल दिया हुआ है 1। आई बात समझ में आता है। चलिए अब हल में हम लोग जाते हैं, हल में, और हल में क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग निकालने वाले हैं बहुपद। तो बहुपद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यों का योगफल, ठीक है, इंटू एक्स, आई बात समझ में, जोड़ शून्यों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, इसका रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा और शून्यों का योगफल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये आपका x हो जाएगा, जोड़ शून्यों का गुणनफल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो फाइनली हम लोग का द्विघात समीकरण कितना निकल के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जोड़ 1 इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है और देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला बात यहाँ पे क्या है, दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, शून्यों का योगफल, यानी कि अल्फा जोड़ बीटा इक्वल टू -1। आई बात समझ में, कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना, दिक्कत हो रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग 10 क्लास का पूरा मैथ्स को इसी तरीके से चुटकी बजाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे शून्यों का गुणनफल, तो गुणनफल इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/4, ठीक है, और ये हम लोग का दिया हुआ है योगफल -1/4। तो चलिए हल में चलते हैं हम लोग, हल तो क्या निकालना है, बहुपद निकालना है, बहुपद। तो बहुपद का फॉर्मूला क्या बताए थे, बहुपद का फॉर्मूला हम बताए थे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यों का योगफल इंटू एक्स जोड़ शून्यों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रखिए, यहाँ पे ध्यान से रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, शून्यों का योगफल ध्यान से देखिए, ये -1/4 है, तो -1/4 इंटू एक्स जोड़ शून्यों का गुणनफल 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए द्विघात समीकरण यहाँ पे लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस तो जान रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x/4 जोड़ x/1/4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं, लॉसो लेते हैं 4, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, आई बात समझ में, यहाँ से x हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तिरछा गुना कर देते हैं हम लोग, तो 4x स्क्वायर प्लस x जोड़ का 1 इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोग का क्या द्विघात बहुपद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। तो हम लोग को क्या देकर रखा हुआ है, दिया है, ठीक है, दिया हुआ है, तो अल्फा जोड़ बीटा यानी कि शून्यों का योगफल कितना दे हुआ है 4 और शून्यों का योगफल कितना देकर रखा हुआ है 1, ठीक है, और यही चीज पहले गुणनफल दे देगा और बाद में योगफल दे देगा, इसीलिए क्वेश्चन को रीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें हल में चलते हैं, ठीक है ना, हल चलिए हल में चलते हैं। तो क्या निकालेंगे, ये बहुपद को निकालेंगे, बहुपद, तो बहुपद इक्वल टू क्या हो जाएगा, बहुपद इक्वल टू हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यों का योगफल इंटू एक्स जोड़ शून्यों का गुणनफल इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो एक्स स्क्वायर रहने वाला है, शून्यों का योगफल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और इंटू एक्स हो जाएगा जोड़ शून्यों का गुणनफल 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो बहुपद हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा, बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। यही हो गया हम लोग का बहुपद। ठीक है, चलिए